तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 26 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का क्विज शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि आज के 30 प्रश्न उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए दिए गए यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, ज्वालादत्त जोशी ने 10 कुमार चरितम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद कब किया था? तो इसका सही उत्तर है 1892 में। और किस जनपद में किया था? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं कि 10 कुमार चरितम, देखो भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम पुस्तक किसने लिखी थी? तो दंडी ने लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न बनाया गया है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि ज्वालादत्त जोशी ने 10 कुमार चरितम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद कब किया था? तो ज्वालादत्त जोशी ने 10 कुमार चरितम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद 1892 में किया था। और किस जनपद में किया था? अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, थारू जनजाति में गोत्र तथा घराने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर ने कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1898 में। ठीक है, देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का प्रथम जो मेथोडिस्ट चर्च है इसकी स्थापना नैनीताल जनपद में कब की गई थी? 1858 में की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो पादरी विलियम बटलर के द्वारा। मैं एक बार पुनः यहाँ पे रिवीजन के तौर पर आपको बता दूं कि भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर के द्वारा 1858 में की गई थी नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं के गोलू देवता किस राजवंश के थे? तो इसका सही उत्तर है राय राजवंश के। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती मेजर यंग के द्वारा शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1823 ईस्वी में। और उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम आलू की खेती मेजर यंग के द्वारा 1823 में इसकी शुरुआत देहरादून जनपद से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1909 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनीताल का प्राचीन नाम क्या है? तो नैनीताल को प्राचीन काल में छकाता के नाम से जाना जाता है। जैसे मंसूरी का प्राचीन नाम जूरापाणी है और उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट या सोमकाशी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर एशियाई वांग नामक एक चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल कब आए थे? तो इसका सही उत्तर है 1850 में। ठीक है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यूके ट्रिपल एस सी ने अपने 31 अक्टूबर 2021 के शाम वाली पाली में पूछा था कि ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर एशियाई वांग नामक एक चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल कब आए थे? तो 1850 में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून के पास कोलागिर नामक स्थान में सरकारी बागान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1844 पे। मैं एक बार पुनः यहाँ पे प्रश्न रिपीट कर रहा हूं कि देहरादून के पास कोलागिर नामक स्थान में सरकारी बागान की शुरुआत डॉक्टर जेमिसन ने कब की थी? तो 1844 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष, देखो इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि पुरुष नामक ग्रंथ के लेखक है। तो पुरुष नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है लोकरत्न गुमानी पंत। लोकरत्न गुमानी पंत का जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय कुमाऊं के वैद्यों में कविराज के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है श्री रामदत्त पंत को। ठीक है, और श्री रामदत्त पंत का जन्म कहाँ हुआ था? रानीखेत में। ठीक है, तो कविराज के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है राज्य में? तो श्री रामदत्त पंत को।
नेक्स्ट प्रश्न है रानीखेत अल्मोड़ा, यानी कि रानीखेत जो है अल्मोड़ा में है और रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1953 में। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज वाली जो वीडियो है, जो वीडियो है यानी कि 30 प्रश्न जो बनाए गए उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न है। ठीक है, आप इनको अपनी कॉपी में नोट्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रानीखेत अल्मोड़ा में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य सरकार के द्वारा भेषज विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न है वैली ऑफ दून नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है AR गिल। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी रियासत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1934 में। और किस टिहरी रियासत के राजा के द्वारा? तो राजा नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा सर्वप्रथम 9 पटवारियों के पद कब सृजित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है 1819 में। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का कार्यकाल 1816 से 1835 के आसपास था और जॉर्ज विलियम ट्रेल ने सर्वप्रथम 9 पटवारियों के पद 1819 में सृजित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में इजरान, तो उत्तराखंड में इजरान का संबंध है? देखो इजरान एक शब्दावली है, तो उत्तराखंड में इजरान का संबंध किससे? निम्न श्रेणी की भूमि से। नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं तथा गढ़वाल की पहली जेल अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1816 में। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल की जेल यानी कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में की गई थी और पौड़ी जेल की स्थापना 1821 में की गई थी और नैनीताल जेल की स्थापना 1902 या 1903 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है एपिस्कोपल मेथोडिस्ट अमेरिकन मिशन ने सर्वप्रथम पौड़ी के समीप चोपड़ा में हाई स्कूल की स्थापना कब की थी? तो 1965 में। नेक्स्ट प्रश्न है अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना कब की गई थी? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1903 में। और जो अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना 1903 में की गई थी, तो इस यूथ क्लब का उद्देश्य क्या था? कि जनता में राजनीतिक जागृति जगाना। नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी सत्यदेव के द्वारा अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1913 में। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं कि शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी, किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो स्वामी सत्यदेव के द्वारा। और कब की गई थी? 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न है अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 ईस्वी में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा। तो ये प्रश्न भी आयोग ने अपने प्रीवियस पेपरों में इस प्रश्न को पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1914 में। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी रियासत में बाल सभा की स्थापना सत्य प्रसाद रतुड़ी के द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 10 मार्च 1935 को। ठीक है, देखो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं कि सत्य प्रसाद रतुड़ी ने बाल सभा की स्थापना कब की थी? तो 10 मार्च 1935 को। और सत्य प्रसाद रतुड़ी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी गढ़वाल गौरव गाथा। ठीक है, तो गढ़वाल गौरव गाथा पुस्तक किसकी है? तो सत्य प्रसाद रतुड़ी की। नेक्स्ट प्रश्न है आईने ए अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र है? ठीक है, तो आईने ए अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र है? तो 21। नेक्स्ट प्रश्न है काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, तो काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है कोटा तथा काशीनगर। ठीक है, और जो वर्तमान में काशीपुर है इसको पहले काशीनगर या कोटा के नाम से जाना जाता था और काशीनगर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी के द्वारा 1639 में की गई थी। और काशीनाथ अधिकारी कौन था? तो देवीचंद का सेनापति। और कौन सा प्रश्न बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से कि जब काशीनगर की स्थापना हो रही होती है 1639 में, तो उस समय कुमाऊं में किस चंद राजवंश का शासनकाल था? तो बाज बहादुर चंद का कार्यकाल था और बाज बहादुर चंद का कार्यकाल 1638 से 1678 के बीच में था। नेक्स्ट प्रश्न है अल्मोड़ा भाबर को नैनीताल जिले के तराई भाबर में कब मिलाया गया था? तो अल्मोड़ा भाबर को नैनीताल जिले के तराई भाबर में कब मिलाया गया था? तो 1 अक्टूबर 1910 को। नेक्स्ट प्रश्न है काशीपुर परगने को तराई में कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर 1870 में। नेक्स्ट प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है
कि दी ट्राइब्स एंड कॉस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस एंड अवध पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है डब्ल्यू क्रूक के द्वारा। आज का अंतिम प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, और आयोग ने इस प्रश्न को अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था। देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा कब स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1918 में। ठीक है, तो अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1914 में की गई थी। और देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा कब स्थापित की गई थी? तो 1918 में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।